सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों के बीच एक जैसा तालमेल था। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने बीते 7 दिसंबर को केंद्र और आरबीआई को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना भी शामिल रहे। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदम्बरम और श्याम दीवान सहित आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी की दलीलें सुनी। दरअसल सरकार के नोटबंदी के फैसले के तरीके को गैर कानूनी बताकर इसे खारिज करने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ के वकील चिदम्बरम ने सरकार के इस फैसले को गंभीर रूप से दोषपूर्ण करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा था कि इसमें सरकार ने आरबीआई से किसी भी तरह का सलाह नहीं लिया, न ही इसके बारे में समय रहते लोगों को जानकारी दी। हालांकि देश में जब से केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू किया तब से ही विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना। विपक्ष इसे देशहित में गलत कदम बता रहा था। वहीं केंद्र ने याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक अहम कदम था। नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था को पहुंचे बहुत बड़े लाभ और लोगों को एक बार हुई तकलीफ की तुलना नहीं की जा सकती। नोटबंदी ने नकली करेंसी को सिस्टम से काफी हद तक बाहर कर दिया। नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2016 को केंद्र के द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई की है और नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इसमें न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम सरकार के फैसले से सहमत रहे, तो वहीं न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने रिजर्व बैंक कानून की धारा 26(2) के तहत केंद्र के अधिकारों के मुद्दे पर आपत्ति जताई। बताते चले कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिस पर 2 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।